कन्हैया सामने खड़े हैं और मैया पूछ रही क्यों कन्हैया कहाँ देखी है तेने? तो भगवान मैया से बता रहे हैं क्या कि राधिका गोरी से हरे बिरज की छोरी से हरे मैया करा दे मेरो ब्याह। तो कैसे करें? राधिका गोरी से बिरज की छोरी से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दो तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया को समझा रहे मैया पहले क्रोध दिखाया मैया से करे मैया सुन ले क्या हाँ जो न ब्याह कराओ तेरी गैया नहीं चराओ। जो न ब्याह कराओ तेरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी डेहरी पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी डेहरी पर ना करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। रानी सरकार की जय हो। क्या बात है? मैया के हाथ को पकड़ लिए मैया तू आएगी ना तो बड़ी सेवा करेगी। क्या करेगी? भगवान करे मैया चंदन की चौकी पर मेरी मैया तुझे बिठाऊं। चंदन की चौकी पर मेरी मैया तुझे बिठाऊं। अपनी राधिका से मां तेरे चरण रोज दबवाऊं। अपनी राधिका से तेरे चरण को रोज दबवाऊं। भोजन में बनवाऊं रे 56 प्रकार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से
सोचा अब क्रोध में काम नहीं बन रहा तो क्या करूं। तो मैया को समझाने लगे, मैया जब छोटी सी बहू आएगी तो तेरा चरण दबाएगी। तो समझा रहे मैया, हाँ छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जात हो बैठे के द्वार पे राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बैठ जाओ। मैया ने कहा, इतनो छोटा सा छोरा इतनी बड़ी बड़ी बात बताए रहा। मैया ने कहा, लाल घबराओ मत, तेरा विवाह राधा से ही कराऊं, घबराओ, तेरा विवाह गुड़िया से ही कराऊं। अब महाराज ये भगवान की बाल लीला है, और बच्चों का स्वभाव तो आप जानते हैं कितना निर्मल होता है, कितना सुंदर होता है। अब इधर महाराज धीरे धीरे भगवान गोपियों के मनोरथ को पूरा करने के लिए गोपियों के यहाँ चोरी करना प्रारंभ किए। धीरे धीरे समय बीता तो गोपियों ने मन में विचार किया, बहन आए दिन घर में चोरी होती रहती है, चल आज मैया से शिकायत किया जाए। क्यों? क्योंकि बिना शिकायत के मैया कन्हुआ को मारेगी ना, और जब तक मारा ना जाएगा महाराज तब तक वह की चोरी छूटने वाली नहीं। तो 4-6 गोपियां इकट्ठा भई और मैया के सामने शिकायत लेकर के आ गया। शिकायत तो एक बहाना है, जब भगवान दिन भर गोपियों को ना दिखते तो गोपियां 2-4 गोपियां मिलकर के शिकायत लेकर के मैया के पास आए जाते। तो गोपियां मैया से शिकायत कर रही, मैया जैसे ही गोपियां आई तो मैया को आवाज लगाया, यशोदा बहन अरे जरा बाहर तो निकल। सो यशोदा बाहर आई, देखी कि 4-5 सखिया, अरे बहनों आज तो हमने बधाई ना भेजो, सो कैसे आ गई? गोपियां कह रही हैं, मैया आज बधाई लेकर के ना तेरे छोरा को शिकायत लेकर के आई, बुला अपने छोरा को। मैया ने आवाज लगाई, कन्हुआ। सोई भगवान आंख मीड़ते मैया के आंचल के बगल में छिप गए। एक गोपी शिकायत कर रही, बाकी गोपियां सब भगवान को टुकुर टुकुर देख रही हैं। क्या शिकायत कर रही, ध्यान से सुनना। कहती है मैया, बोली वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। हे मैया, जब हम वत्सान मुंचन क्वचिद समय, जब हम गाय की दोहनी लेकर के गाय दोहने जाते हैं और तेरा छोरा दिख जाए, अरे कन्हुआ जरा बछड़ा खोल दे, तो आंख दिखा करके कहता है तेरे बाप को नौकर होगा। और मैया जब ना कहूं तो खोल दे, वत्सान मुंचन क्वचित समय। तो मैया जब कहूं सो आंख दिखाए, जब ना कहूं सो बछड़ा खोल दे। अब तू तो जानती है, बछड़ा को खोल दे, सो बछड़ा जाकर के दूध पी ले। पर गोपी कुछ और कहना चाहती है। गोपी कहती है, मां जो जीव माया के खूंटे में बंधा हुआ है, अनेक जन्म से भगवान को प्राप्त करना चाह रहा है और आज तक नहीं पाया, अगर इसकी कृपा दृष्टि उस जीव के ऊपर बन जाए तो भगवान उस बछड़े का खूंटा
खोल देते हैं, मुक्त कर देते हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय छोड़ देते हैं। एक गोपी शिकायत करके गई, मैया ने आंख फाड़ करके कन्हैया की तरफ देखा, कन्हैया रोने लगे। मैया सब गोपियां झूठ बोल रही। मैया मुस्कुरा के बोली, लाला मुझको पूरा विश्वास है कि हमारे खानदान में हरिश्चंद्र के बाद तू ही सत्यवादी पैदा भयो। तो दूसरी गोपी शिकायत कर रही, मैया अब तू तो जानती है, आज मैंने देखा क्या, मेरे आंगन में आया और सास के जमाने की कारी कारी मटकी बधी हुई थी, सोया ने भी खाया, अपने ब्रजवासियों को भी खिलाया। तो मैया ने कहा, बहन एक काम करो, जितना माखन ये रोज खाया करे उसका 4 गुना करके ले जाया करो। गोपियां बोली, मैया तो कहा हमको भिखारन समझिएगा। अरे तेरा छोरा माखन खाए, मेरा छोरा कोई अंतर है? पर हद तो तब हो गई कब, जब याके पेट भर गए, ग्वाल वालों के पेट भर गए, तो न जानी कौन कौन सी धुन बजाने लगा। सोई बंदरन को, मोरन को, सबको बुलाने लगा। अब तू तो बंदरन को स्वभाव जाने, खाए कम बर्बाद ज्यादा करे। और मैं छीके से देख रही थी मैया, बंदर आए और सास के जवाने की कारी कारी मटकी उठा करके माखन खाए। जब पेट भर गया तो नाक सिकोड़ के बोले, बताओ गोपी ने खट्टों से माखन राखी है, सोई पटक के फोड़ दे। मैया ने देखा, इतना फूल जैसा छोरा, इतनो बड़ो आतंकवादी, इतनो बड़ो उत्पाती। सोई दूसरी हटी, सोई तीसरी गोपी लाई। मैया ने पूछा, बहन तू भी बता दे का किया इसे। तीसरी गोपी कहती है, मैया तू तो जानती है मैं बड़े गरीब घर की हूं, मेरे घर में माखन मिश्री ना, पर मैंने तेरे छोरा को देखा कि ये मेरे घर में आया, जब माखन मिश्री नहीं पाया तो मेरी एक छोटी सी बिटिया खटिया पर सोए रही थी। रवा बिटिया की चुटिया खटिया में बांध दियो और कान में बोला हुआ, और जैसी बिटिया हुआ की आवाज सुनी एकदम कांप करके उठी। सोई मैं जन्मों से अटक रहा, मैं जन्म से भटक रहा, और लोभ मोह में अटक रहा, और लोभ मोह में अटक रहा। सन्मार्ग पर